नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से अपने चैनल MSKBM पे स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े? भूल गए क्या? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इस बार क्या पढ़ेंगे हम लोग? इंडिपेंडेंट इवेंट। बहुत छोटा टॉपिक है, इंडिपेंडेंट इवेंट। इसका डेफिनेशन देखो, साफ साफ लिखा हुआ है कि इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होता है कि दो इवेंट ए और बी हैं, तो किसी एक के होने से दूसरे को कोई फर्क ना पड़े, उसको क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट। इंग्लिश में देखो, टू इवेंट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट इफ अकरेंस ऑफ ए डज नॉट अफेक्ट द अकरेंस ऑफ बी। वैसे ये लैंग्वेज से हमको ज्यादा मतलब नहीं है। जब क्वेश्चंस को करेंगे ना, तो ये मैथमेटिकली ये फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है बताओ? P A इंटरसेक्शन B इक्वल टू PA इंटू PB। अगर ये फॉर्मूला सेटिस्फाई कर रहा है तो वो इंडिपेंडेंट होगा, वरना इंडिपेंडेंट नहीं होगा। मैं फिर से बोलूं, A इंटरसेक्शन B का प्रोबेबिलिटी इक्वल टू क्या होना चाहिए? PA इंटू PB। अगर ऐसा हुआ तो इंडिपेंडेंट, नहीं हुआ तो इंडिपेंडेंट नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है क्या? तो सर एग्जांपल्स देखते हैं, है ना? कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देता है कि सो दैट दीज टू इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट। कभी कभी बोल देता है कि स्टेट वेदर दीज टू इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट और नॉट। फिर आगे तीसरा टाइप का क्वेश्चन बोल देगा कि कुछ इवेंट्स से इंडिपेंडेंट, उसके होने ना होने क्या चांसेस है, कितनी बार हो, ये सब क्वेश्चंस है। तो वो क्वेश्चंस भी थोड़ा बहुत देख लेंगे हम लोग। फिलहाल हम लोग इस मैथमेटिकली का है या नहीं, इसका प्रूफ देखते हैं, ठीक है ना? तो देखेंगे, सबसे पहले दो इवेंट्स बोला मैंने। क्या बोला? दो इवेंट्स। मान लो कि while tossing two coins, पता है सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। ए दो इवेंट में बोला, ए गेटिंग वन हेड और बी गेटिंग एट लीस्ट वन टेल। अब तुम लोग को मुझे हेल्प करना कि सैंपल स्पेस या तो एन ए में कौन कौन आएगा, है ना? तो ए में कौन कौन आएगा बताओ? तो ए को हेड चाहिए, तो हेड टेल और टेल हेड। कितने लोग हैं बोलो? दो लोग। प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? पीए बोला जाए थोड़ा 2/4। और सर एनबी में जो आएगा वो कौन कौन आएगा? एटलीस्ट वन टेल है, कम से कम एक और टेल, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। बहुत ही बढ़िया। कितने लोग हैं बता दो? 3 लोग। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 3/4। अब कह रहा है कि पी ए इंटरसेक्शन बी बता दो, तो नीचे तो 4 बैठेगा और ऊपर क्या? एन ए इंटरसेक्शन बी। तो थोड़ा सा देखो ना, ए इंटरसेक्शन बी में कितना कॉमन है? 1 2 1 2, तो 2/4 कितना आ गया? 1/2। अब ध्यान से देखना, हमने क्या क्या निकाला? पी ए बी बी और ए इंटरसेक्शन बी। अब मैं क्या बोला था, याद है क्या? कि ए इंटरसेक्शन बी जो आया ना, वो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होना चाहिए, तभी वो इंडिपेंडेंट है, वरना इंडिपेंडेंट नहीं है। नहीं करो ना मल्टीप्लाई, क्या होगा? ओह काट देते हैं 1/2। अब करो 1/2 इंटू 3/4, 3/8। ओह ये 3/8 है, ये 1/2 है, ये तो इक्वल नहीं है।
अगर इक्वल नहीं है तो इंडिपेंडेंट नहीं है। ऐसे 3 पॉइंट का करता है। कभी कभी क्या, जो मैंने अभी तक नहीं किया, प्लेइंग कार्ड्स बड़ा फेमस है ना। तो प्लेइंग कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन कर देता है। तो प्लेइंग कार्ड से करते हैं, इसको मैं मिटा देता हूं, है ना। चलो ये क्लियर है सबको, ये इंडिपेंडेंट नहीं है। अब प्लेइंग कार्ड्स का करते हैं। प्लेइंग कार्ड्स का करो तो ए जो है वो क्या है बताओ, आइदर किंग और क्वीन, आइदर किंग और क्वीन। अरे सर क्या बात कर रहे हो, किंग और क्वीन कितने होते हैं, 4 राजा 4 रानी, टोटल 8/52, काटा पीटी करेंगे तो 2/30। और बी कहता था कि आइदर किंग और जैक, जैक का मतलब जोकर। तो 4 और 4 8/52, ये भी हो गया 2/30। क्या बात कर रहे हो सर। अब मुझे बताओ ए इंटरसेक्शन बी में के को आ जाएगा, तो ए और बी देख रहे हो क्या, तो दोनों में कॉमन कितना लोग है, 4 लोग हैं सर। तो 4/52 कितना आ गया, 1/30। फिर से देखो ए पी ए इंटू पी बी, 2/30 इंटू 2/30 कितना हो गया, 4/169। काट पीट करेंगे, नहीं होगा। इधर ए इंटरसेक्शन बी कितना है, 1/30, नहीं है इक्वल। अगर नहीं है इक्वल मतलब ये इंडिपेंडेंट नहीं है। बात समझ में आ रहा है क्या। अब बोलोगे सर आप जितना क्वेश्चन कराए वो इंडिपेंडेंट था ही नहीं, एकाध करवा दीजिए। कुछ नहीं है, क्या करवाना टाइम वेस्ट। ए इंटरसेक्शन बी अगर पी ए इंटू पी बी के इक्वल है तो हो जाएगा, और नहीं है तो नहीं होगा, ठीक है ना। फिर भी सर करवा दीजिए, ले खुश रहा। फिर से 2 पॉइंट को टॉस करा देते हैं। ए है क्या है, 1 हेड, बी है क्या क्या 1 टेल। तो 1 हेड में क्या है बताओ, हेड टेल भी नहीं हुआ क्या, नहीं होगा। टेल हेड, हेड टेल ई भी नहीं होगा, नहीं होगा। 2/4 तो बुक में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो इंडिपेंडेंट है, उसको देख लेंगे। ये भी देखो, ये 2/4 आया, ये भी 2/4 आया, तो कितना हो गया 1/2 और इन दोनों में कॉमन क्या है 2/4, इसका मतलब 1/2। इसका इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इसके इक्वल नहीं है, ये भी इंडिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल से करेंगे। आगे हम लोग समझते हैं कि इंडिपेंडेंट इवेंट जब होता है ना तो वो क्वेश्चन फिर से आ जाते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाला। कैसे सर, तो क्या बोलेगा पता है कि ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, और बोल देगा पी ए जो था वो 5/7 था, पी बी जो था वो 2/5 था, ठीक ना। ओ सर पी ए बाई बी बता दो, तो क्या बोलोगे, पी ए इंटरसेक्शन बी बाई पी बी, और इंडिपेंडेंट है इसका मतलब पी ए इंटू पी बी बाई पी बी। किधर पी बी गया, तो पी ए इज आंसर। समझ रहे हो क्या। फिर कभी कभी पूछ देता है पी ए इंटरसेक्शन बी बार, तो कुछ नहीं करना, दिमाग नहीं लगाना, क्या करना है पी ए इंटू पी बी बार करो। पी ए का वैल्यू कितना है बता दो 5/7, और पी बी बार क्या होगा, पी बी 2/5 है तो बी बार क्या होगा 1 - 2/5, 5 में 2 गया 3/5, काट पीट 3/7। कभी कभी बोल देगा पी ए
इंटरसेक्शन बीच में दो या ना दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स में दोनों सेम होता है, तो क्या लिखोगे, पी ए बार इंटू पी बी बार। अब ए बार का वैल्यू तुम लोगों को पता है क्या होगा, 2/7। अरे तो अभी निकाले थे 3/5, मल्टीप्लाई कर दो, ज्यादा नोट नहीं लेना। अब ए बार बी बार ए बी, ए बार बी बी बार ए, ये सब क्वेश्चन जब आएंगे, जब बीच में कुछ नहीं रहता, समझ लेना वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स का। वैसे क्वेश्चन में मैक्सिमम में दे देता है कि ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट। ये हो गया मैथमेटिकली सारे खत्म, झंझटे खत्म। अब आता है सर थ्योरेटिकली, आता है क्या? अरे बिल्कुल आता है, थ्योरेटिकली गजब गजब क्वेश्चन आता है। कभी कोई तीर मारेगा, कोई तीर नहीं मारेगा, कोई क्वेश्चन को सॉल्व किया, कोई सॉल्व कर भी नहीं किया, तो समझेंगे क्या क्वेश्चन है। तो देखो क्या है कि दो आदमी था, एक टारगेट को मारना है, एक टारगेट को हिट करना है। एक का टारगेट हिट करने का प्रोबेबिलिटी है, मैं लिख देता हूं ताकि भूल ना जाओ, क्योंकि 2-3 है ना, इसमें ध्यान रखना पड़ेगा। ए का टारगेट को हिट करने का प्रोबेबिलिटी मान लो 1/3, बी का टारगेट हिट करने का प्रोबेबिलिटी है मान लो 2/5, ठीक ना। अब बोला ना कि टारगेट हिट हो गया, टारगेट हिट हो गया। सर कौन किया होगा? ए कर सकता था, बी भी तो कर सकता था, या तो दोनों भी कर सकता था। तो क्या क्या चांसेस बने? तो टारगेट हिट, टारगेट हिट कौन कौन? सर एक बार ना एक काम करो, ए को हिट करा दो, बी को बोलो तुम चुप रहो, बहुत बढ़िया। बी कैसे मान लेगा? तो ए को चुप कर दो, बी को मान। अरे क्या बात कर रहे हो, हम दोनों मानेंगे, कोई गलत बात है क्या? नहीं। तो ए बार ए बी बार अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना, इंटरसेक्शन हो या ना हो, पी ए इंटू पी बी बार प्लस पी ए बार इंटू पी बी प्लस पी ए इंटू पी बी। अब डाटा तो तुम लोग पुट कर सकते हो, पी ए दिया, पी बी दिया, पी ए बार निकाल सकते हो 1 - पी ए से 2/3, पी बी बार भी निकाल सकते हो 2/5 से 3/5। बात समझ में आ रहा है? अब अगला क्वेश्चन ये तो बोला था ना कि टारगेट को हिट करने का। अब बोला है ना कि कोई एक टारगेट को हिट किया तो क्या होगा बताओ? सर ए बार बी और ए बी बार कर दो, बाकी तीसरा छोड़ दो, क्योंकि कोई एक को करना है। अब बोला है कि टारगेट हिट ही नहीं हुआ, तो क्या होगा बताओ? सर ए बार और बी बार। बात समझ में आ रहा है क्या? अब इसी तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने वाला क्या है कि दूगो बुतरू था, मतलब दूगो बच्चा था, वो क्या कर रहा था? एग्जाम में बैठा था क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। मान लो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, दोनों बगले में रहता था, चोरी कर रहा था। मान लो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, तो सर किसने किया? सर क्या बात कर रहे हो, ए भी कर सकता था, बी भी कर सकता था, दोनों कर सकते थे। कितने केस बने? 3। मान लो कोई एक सॉल्व किया, दूसरा क्वेश्चन क्या बोलोगे? ए बी बार ए, कोई सॉल्व भी नहीं कर पाया, क्या बोलोगे? ए बार बी बार। बात समझ में आ रहा है? इस तरह के क्वेश्चंस वर्ड प्रॉब्लम आते हैं, इसमें ज्यादा नोट नहीं लेना, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। जैसे 3 दोस्त था, तीनों का प्रोबेबिलिटी दे दिया, तो क्वेश्चन ही सॉल्व कर रहा था या सच बोल रहा था, तो बोला कोई एक सच बोला, बाकी सब झूठ बोला, तो क्या होगा बताओ? ए बी बार सी बार प्लस ए बार बी सी बार प्लस ए बार बी बार सी। बोला ना कि दो लोगों ने सच बोला, प्रोबेबिलिटी बताओ। तो ए बी सी बार, ए बी बार सी, ए बार बी सी। ये सब लैंग्वेज को हमें समझना है। बाकी फॉर्मूला तुम लोगों को पता है, उसमें डाटा यूज करो। बार भी पता है क्या होता है, बार मतलब टोटल 1 में से उसको माइनस कर देना। यही हमारा इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। बहुत छोटा टॉपिक था, आई होप क्लियर हो गया होगा।
आगे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।